नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की 6ठी शताब्दी से पूर्व की राजनीतिक दशाएं की जो घटनाएं थी उसके बारे में। तो लगे रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे यह होगा फ्रेंड्स कि भविष्य में जितने भी मैं प्राचीन काल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सारी जानकारी आपको मिलती चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो है वो क्या चीज़ के थे। देखिए फ्रेंड्स, भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो थे चांदी के थे। चूँकि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स कि अंग और चंपा, कौशल्य और अहिच्छत्र। ऑप्शन सी वर्ष और कौशाम्बी। ऑप्शन डी मत्स्य और विराटनगर। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो कौशल और अहिच्छत्र होगा। चूँकि कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो साकेत और श्रावस्ती थी और यहाँ पे दिया हुआ है कौशल अहिच्छत्र, चूँकि यह सरासर गलत है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि कौशल और अहिच्छत्र जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से आंसर जो है क्लियर कीजिए। फर्स्ट जो आंसर है फ्रेंड्स तो प्रधोत का जो है प्रधोत राजा जो है उसकी राज्य का जो नाम था वो अवंती था। उदयन जो राजा था उसका राज्य का जो नाम था वो वर्षय था। अजातशत्रु का राज्य का जो नाम था वो मगध था। प्रसेनजीत का जो राज्य का जो नाम था वो कौशल था। क्वेश्चन नंबर 4, चंद प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। देखिए फ्रेंड्स, चंद प्रधोत जो थे वो अवंती का शासक थे जो बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद प्रधोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रधोत के पांडुरंग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्य पर जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। चूँकि फ्रेंड्स 4 नंबर में आपका ऑप्शन में दिया था काशी, अंग, वज्र और अवंती। इसमें आंसर जो आपका अवंती होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर में आपका दिया है अंग में, बंग में, कलिंग में और मगध में। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो कलिंग में होगा। चूँकि खारबेल के हाथी गुम्बा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंदन की कलिंग विजय सूची प्राप्त होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था और उसे ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दिया है आपका कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया है आपका कि तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका और इनमें से कोई नहीं, यानी 9 नवडीज। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो अवंतिका होगा। चूँकि मध्य प्रदेश के मालावा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीनतम ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंतियों की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैन तथा दक्षिणी अवंतियों की राजधानी जो है महिष्मती था। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 को दर्शाएं। देखिए फ्रेंड्स, आप तो यहाँ पे मानचित्र नहीं देख पाइएगा लेकिन आप ऑप्शन से समझ सकते हैं। ए में दिया है आपका मत्स्य, चेदी, कौशल और अंग। बी में दिया है सूरसेन, अवंती, वर्ष और मगध। सी में दिया है मत्स्य, अवंती, वर्ष और अंग। और डी में दिया है सूरसेन, चेदी, कौशल और मगध। फ्रेंड्स देखिए, इसके में आपका आंसर जो है क्वेश्चन आंसर ऑप्शन जो है जो सी है वो आंसर सही होगा। चूँकि मत्स्य, अवंती, वर्ष और अंग जो है वो 16 महाजनपदों में से जो है 4 को दर्शाते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है ऑप्शन जो है 4 दिया है, माध्यमिका या नगरी, करकोट, विराटनगर या बैराट या रैड। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है माध्यमिका नगरी जो है राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट की प्राचीनतम नगरी है और इस नगरी का उल्लेख जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर बैराट राजस्थान के जयपुर में अवस्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया है और इसका भी उल्लेख महाभारत या महाभाष्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम मान कर चलते हैं फ्रेंड्स कि माध्यमिका और विराटनगर दोनों हो सकता है। चूँकि यहाँ ऑप्शन में आपका ए और बी नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी नहीं स्टार का सिंबल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए उदयन। ऑप्शन बी में दिया आपका अशोक, बिंबिसार और महापद्मनंद। देखिए फ्रेंड्स, इसका पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे। चूँकि उदयन के द्वारा ही गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर
पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। इसके मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्र का स्थानांतरण किया गया था, वो भी उदयन के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पाटलिपुत्र की स्थापना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर उदय ने किया था, लेकिन अपनी राजधानी जो है उदयन के द्वारा राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था, परंतु जो ऑप्शन में है वो उदय नहीं है, इसलिए वजह से ऑप्शन में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य मारते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा से घिरा हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, जैसा कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ऑप्शन ए, शिशुनाग, ऑप्शन बी, बिंबिसार, ऑप्शन सी, अजातशत्रु, ऑप्शन डी, उदयन। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो उदयन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? वो था उदयन के द्वारा, जैसा कि इससे ऊपर वाले में और क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 14, उदयन वास्तुतः दाता के दंतकथा संबंधित है। ऑप्शन ए, उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से और कौशाम्बी से। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो उज्जैन से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो ईसा पूर्वी शताब्दी में हुआ था। इसके वास्तविक संस्थापक जो है फ्रेंड्स वो बिंबिसार थे, जो 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व में शासन किया था। वो थे हर्य कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी और मगध। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो मगध होगा, जो कि ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था और कई जातकों में इसे समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इसके में सर्वोच्च के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ए, शाक्य, बी, लिच्छवी, सी, योधय और डी, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी जो है वो आंसर जो है वो स्टार कर हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा दिया हुआ है और उपयुक्त सभी दिया हुआ है, और इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं है। देखिए, जैसे कि इसमें आप समझ सकते हैं, पूछ रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। देखिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी के में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, समुसामा गिरी के भग्य, अलकप्य के बुल्ली, केशुपति के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशिनारा के मल्ल, पावा के मल, प्यूलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय। योधय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था और बाद में समुद्रगुप्त की प्रयोग प्रायश्चित में भी योधय गणतंत्र की पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी से पूर्व में गुप्त काल तक विद्यमान था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। ये जो है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 48वें और 48वें और 52 बीपीएससी प्री में, जो 2008 में पूछा गया था। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो लिच्छवी होगा, क्योंकि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वजी संघ में सर्वप्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 19, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन ए, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा और पाटलिपुत्र। इसका जो है आंसर जो है फ्रेंड्स वो ए होगा, वैशाली, जैसा कि आप 18 नंबर क्वेश्चन में देखे थे। अब आते हैं फ्रेंड्स इसका आप
90 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है फ्रेंड्स कि 90 तो हो गया 20 पे। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है पार्श्वनाथ जनतंत्रिका, ऑप्शन बी बिंदुसार शाक्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चेतक लिच्छवी। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चेतक और लिच्छवी। चूँकि राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था और लिच्छवी वजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 21, छठी शताब्दी से पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी दीपवंश, ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंगुत्तर निकाय। चूँकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी से पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेली, वत्स, कुलु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, आसमक, अवंती, गांधार, कंबोज, जैन, ग्रंथि, भगवत सूत्री में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, ऑप्शन बी छंदय उपनिषद में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए में दिया है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दीर्घ निकाय। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, जैसा कि आप 22 नंबर क्वेश्चन में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 24, महाजनपद युग्म के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पाणिनि का अष्टधामी में उल्लेखित है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वर्ष। यानी ए में मगध, बी में अस्मक, सी में कंबोज, सी डी में चेदी, वर्ष ई में वर्ष। तो नीचे दिए कूटों में से सही का उत्तर चुनिए। और इसमें से कौन सा जो है वो मगध 16 जनपदों के बौद्ध साहित्य में प्राप्त अभिप्राय उनका मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डी ई, और ऑप्शन सी में दिया है सी डी ई, और ऑप्शन डी में दिया है ए सी डी ई। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए बी सी होगा, क्योंकि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर भारत के गांधार में हुआ था और इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख है मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसंग आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्रों में भी महाजनपदों की सूची जो है वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोड के हिसाब से उसका चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी अंगुत्तर, ऑप्शन सी दीर्घनाथ, ऑप्शन डी भगवती सूत्र। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में दोनों में भी 16 महाजनपदों की सूची जो है वो प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी अहिच्छत्र में, ऑप्शन डी मथुरा में। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ की कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए वज्जी, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी सुरसेन। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो सुरसेन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए फ्रेंड्स इसका जो है वो ऑप्शन दिया है मगध, वज्जी, कोसल, अंग। यानी ऑप्शन ए में मगध, ऑप्शन बी में वज्जी, ऑप्शन सी में कोसल, ऑप्शन डी में अंग। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो अंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, छठी शताब्दी से पूर्व में सूती मक्ति राजधानी थी। ऑप्शन ए पंचाल की, ऑप्शन बी कुरु की, ऑप्शन सी चेंदी की, ऑप्शन डी अवंती की। देखिए फिर इसका जो है आंसर होगा वो चेंदी की, क्योंकि छठी शताब्दी से पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेंदी जनपद स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो सूतीथर थी और जिसकी पहचान महाभारत में सूती मक्ति से की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 30, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वर्ष, ऑप्शन सी अशक, ऑप्शन डी कंबोज। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो अशक होगा, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी से पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बिन मध्य स्थित है, जिसकी राजधानी पैथन या पोथन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिस्थान थी। क्वेश्चन नंबर 31, 6ठी शताब्दी से पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान में। यानी चूँकि 6ठी शताब्दी से पूर्व में मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित है, इसका राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। क्वेश्चन नंबर 32, मगध की राजधानी कौन सी थी? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिया है प्रतिस्थान, वैशाली, गिरिब्रिज यानी राजगिरी और चंपा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो गिरिब्रिज या राजगिरी होगा। चूँकि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्ष वंश का था और इस वंश के पहले राजा बृहदर्ष का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित है, जिसकी मृत्यु है 492 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु के मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने भी अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 33, मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी गिरिब्रिज और ऑप्शन डी चंपा। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी होगा, राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अंग, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, चूँकि इसमें एक से ज़्यादा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? ऑप्शन ए गिरिब्रिज, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो कौशाम्बी होगा। कौशाम्बी जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी कभी था ही नहीं। चूँकि गिरिब्रिज या राजगिरी पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी वर्ष राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी आयताकार। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो अर्धचंद्राकार होगा। चूँकि प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहित महत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से किया था। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार का था। क्वेश्चन नंबर 37, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसमें ऑप्शन ए में दिया है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको समझने वाली चीज़ है कि बिंबिसार का जो पुत्र था वो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन था। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आंसर जो है वो अजातशत्रु होगा, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था और स्वयं भी अपने बेटे उदयन के द्वारा हत्या कर दिया गया। और उदयन ने भी अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु ही वो शासक था जो अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा और स्वयं ही अपने बेटे के द्वारा हत्या कर उसी कारण मारा गया। क्वेश्चन नंबर 38, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन डी सी नंद, ऑप्शन डी गुप्त। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हर्यक वंश का था। क्वेश्चन नंबर 39, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी उदयन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर होगा और ए और डी दोनों होगा, क्योंकि अजातशत्रु ने भी पिता को मृत्यु को उत्तरदायी था और उदयन भी अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 40, किसके मगध साम्राज्य में वन्य गणराज्य को हराकर आत्मसात किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महापद्मनंदन, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो अजातशत्रु होगा, क्योंकि वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था और यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्या वाली सूत्रों से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेतक था। उसने 9 लिच्छवी और 9 मुल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी कौशल के एकत्र करके मगध नरेश विरुद्ध
के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया और भगवती सूत्रों से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीतिक से काम लिया और पाटलिपुत्र से उसने दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्स्यकार को भेजकर वजिर संघ में फूट डाल दी और फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततः अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए बिंबिसार के, ऑप्शन बी अजातशत्रु के, ऑप्शन सी उदयभद्र के, ऑप्शन डी शिशुनाग के। तो यहाँ पे आंसर जो है फ्रेंड्स आपका वो शिशुनाग होगा, क्योंकि पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 42, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी महानंदी। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा महापद्मनंद, चूँकि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वजह स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद 8वां अग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षांत्रक और अपूरा परशुराम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो महापद्मनंद होगा, चूँकि महापद्मनंद ही अपूर्वशत्रु के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो भिन्न है, चूँकि शिशुनाग और अजातशत्रु 2 इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर जो है शिशुनाग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंगु वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा मौर्य वंश, क्योंकि मगध के नंद वंश की स्थापना में शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी कारण लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंगु, कर्ण और गुण आदि ने शासन किया। प्रश्न अनुसार निकटतम सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो मौर्य वंश है। क्वेश्चन नंबर 46, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? ऑप्शन ए खारबेल का हाथीनुमा अभिलेख, ऑप्शन बी रुमेनदेई का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो खारबेल का हाथीनुमा अभिलेख होगा, क्योंकि कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खरगेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसकी हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नए नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में प्राप्त किया गया, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 नंबर नंद वंश, 2 नंबर शुंगु वंश, 3 नंबर मौर्य वंश, 4 नंबर हर्यक वंश। इसमें ऑप्शन ए में दिया है 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन बी में दिया है 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन डी में दिया है 1, 3, 4, 2। ये फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए बी में दिया है 4, 1, 3, 2, चूँकि बिल्कुल सही है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर्यक वंश का जो है शासन था, सबसे पहले हर्यक वंश का शासन था, उसके पास नंद वंश का शासक था, उसके बाद मौर्य वंश का शासन था, उसके बाद शुंग वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं, तो पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था वो कौन सा शासक था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी उदयन। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जैन वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। बिंबिसार ने अपने राज वैद्य के जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा की सेवा के लिए भेजा था। निम्नलिखित कथन ए और बी को क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए विश्व के सभी भागों में ईस्वी और पूर्व शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ऑप्शन बी वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था।
क्वेश्चन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्रेंड्स कि दोनों ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन बी में ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी में ए सही है जबकि बी गलत है। ऑप्शन डी में गलत, ए गलत है और बी सही है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, चूँकि इसमें दो ए और बी दोनों सही है। चूँकि ईसा शताब्दी से पूर्व शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेकों धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था और उनके मत तथा दार्शनों का प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप सब ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के परिणाम अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियन, फॉरेतुर्स तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्री की शुद्धता एवं योगों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। योगों में बहुत धन व्यय होने लगा और पशु बलि को भी बढ़ावा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 50, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यमुना। चूँकि कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालपी प्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षेपित होकर कालपी हो गया और यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए का जो आंसर होगा इंद्रप्रस्थ 4 नंबर पे है, तो ऑप्शन ए जो है इसका जो है आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। चूँकि यहाँ पर हमको प्राचीन जनपद जो है उनकी राजधानी बताना है। ऑप्शन बी पंचाल, पंचाल की राजधानी जो है वो अहिच्छत्र होगा। कौशल की राजधानी जो है वो साकेत होगा। समझती है साकेत, तो साकेत दिया तो हम लोग साकेत को मारेंगे। ऑप्शन डी वत्स, वत्स का राजधानी जो है वो कौशाम्बी होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 में। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही का उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए महाजनपद मत्स्य, तो इसका राजधानी जो है विराटनगर था। महाजनपद कुरु, इसका राजधानी जो था वो इंद्रप्रस्थ था। महाजनपद सूरसेन, इसका राजधानी जो था मथुरा था। महाजनपद अस्मक, इसका राजधानी जो था वो पोटन था। अब क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है कंबोज और राजपुर हाटक। ऑप्शन बी अस्मक पोतिन। ऑप्शन सी सूरसेन कौशाम्बी। ऑप्शन डी कौशल श्रावस्ती। जैसे कि फ्रेंड्स, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोग जाने कि सूरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा में थी। यहाँ पे सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी थी, जो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था में असत्य है? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। ऑप्शन बी उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता कीमती संबंधित श्रेणी निर्धारित की जाती थी। ऑप्शन सी श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित रखा करती थी। ऑप्शन डी श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, श्रेणी व्यवस्था मात्र भारत में प्रचलित थी। क्योंकि प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले समूहों को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों या स्थानीकरण था। श्रेणी देशों के व्यापार, वाणिज्य या संचालन, वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत निर्धारित करने के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रित करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। जैसा कि फ्रेंड्स, आपसे मैंने वादा किया था कि प्राचीन भारत की 6वीं शताब्दी से पूर्व की राजनीतिक रचनाएं की जो घटनाएं थी उसकी सारी घटनाएं जो थी उसकी सारी जो है क्वेश्चन और आंसर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा पूरा कर दूंगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको मैंने 54 यानी 54 क्वेश्चन और आंसर कराया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है 54 क्वेश्चन को पढ़कर प्राचीन भारत की 6वीं शताब्दी से पूर्व की राजनीतिक घटनाएं को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी दोस्त को आपको इसकी ज़रूरत हो तो उसके साथ इसको शेयर कीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं और अगले दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।